दक्षिण में गोदावरी के किनारे कनकावती नाम की एक नगरी थी। रामदास वहीं रहता था। जाति का चमार था, परंतु था अत्यंत सरल हृदय का। सत्य और न्याय की कमाई खाने वाला और प्रभु का निरंतर चिंतन करने वाला भावुक भक्त रैदास का नाम बहुतों ने सुन रखा है, परंतु रामदास भक्ति में रैदास जी से किसी कदर कम न थे। रामदास की पतिव्रता स्त्री का नाम था मूली। दंपत्ति में बड़ा प्रेम था। इनके एक छोटा लड़का था, वह भी माता पिता का परम भक्त था। स्त्री पुरुष मिलकर जूते बनाते और रामदास उन्हें बाजार में जाकर बेचाता। खरी मेहनत की मजदूरी सात्विक हुआ करती है। ऐसी ही मजदूरी के पैसों का सदुपयोग होता है और उनसे दाता ग्रहीता दोनों के अंतःकरण की शुद्धि होती है। तीनों प्राणियों के पेट भरने पर जो पैसे बचते, उनसे रामदास अतिथि अभ्यागत की सेवा करता और पीड़ित प्राणियों के दुख दूर करने का प्रयास करता। वह समय समय पर भगवान नाम संकीर्तन सुनने जाया करता और बड़े प्रेम से स्वयं भी अपने घर कीर्तन करता। कीर्तन में सुनी हुई यह एक पंक्ति, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, उसे बहुत ही प्यारी लगी और उसके कंठस्थ हो गई। वह निरंतर इसी पंक्ति को गुनगुनाता हुआ सारे काम किया करता। पंक्ति का मर्म भी उसके हृदय के मर्म स्थल में प्रवेश कर गया। वह सचमुच अपने को भगवान का दास और आश्रित समझकर मन ही मन आनंद में भरा रहता था। भगवान तो भाव के भूखे हैं। वे श्रद्धा रहित वेद मंत्रों के उच्चारण से प्रसन्न न होकर भक्त की अस्फुट वाणी के प्रेमपूर्ण अशुद्ध शब्दों से प्रसन्न हो जाते हैं। रामदास के विशुद्ध और सरल हृदय से निकले हुए इस गीत गोविंद से प्रसन्न होकर प्रभु ने उसे और भी अपनाना चाहा। कुछ चोर गहनों के साथ ही कहीं से एक सुंदर सुलक्षण स्वर्ण युक्त सालग्राम की विशाल मूर्ति चुरा लाए थे, पर उन्हें उससे क्या मतलब। उनमें से एक चोर के जूते टूट गए थे। उसने सोचा, इस पत्थर के बदले में जूते की जोड़ी मिल जाए तो अच्छा है। भगवत प्रेरणा से सालग्राम जी की मूर्ति को लेकर वह सीधा रामदास के घर पहुंचा और मूर्ति उसे दिखाकर कहने लगा, अरे भाई देख, यह कैसा मजेदार पत्थर है, जरा अपने औजारों को इस पर घीस तो सही, देख कैसा अच्छा काम देता है, पर इसके बदले में मुझे एक जोड़ी जूते देने पड़ेंगे। रामदास उस समय दूसरी ही धुन में था। वह हरि में जैसो तैसो तेरो की पंक्ति गुनगुना रहा था और इस बात का अनुभव कर रहा था कि वास्तव में मुझे भगवान ने अपनी शरण में ले लिया है। मैं उनका सदा के लिए सेवक बन गया हूं। इसी परम विश्वास के साथ वह आनंदपूर्ण हृदय से उक्त पद गा रहा था और हाथों से स्वाभाविक ही जूते सी रहा था। चोर की आवाज सुनकर वह चौंका। उसके भजन में भंग पड़ा। उसने समझा कोई खरीदार है। उसने जूते की एक जोड़ी चोर के सामने कर दी। चोर ने उसे पहनकर दामों की जगह वह मूर्ति रामदास के हाथ पर रख दी। रामदास अभी तक अर्ध चेतना अवस्था में था। उसका मन बरबस प्रभु की ओर खींचा जा रहा था। उसको दामों की बात याद ही नहीं आई। मूर्ति को उसने अपने सामने रख लिया और उसी पर औजार घिसने लगा। भगवान सालग्राम बनकर प्यारे भक्त के घर आ गए। रामदास अब उसी मूर्ति पर औजार घिसता, उसी पर रखकर चमड़ा काटता और उसी पर रखकर कई बार चमड़ा सिलाई करता, पर उसका पद कभी बंद नहीं होता। एक दिन एक ब्राह्मण उस तरफ से निकले। सालग्राम की ऐसी अप्राप्य मूर्ति चमार के पत्थर की जगह देखकर उन्हें दुख हुआ। उस समय रामदास उस गोल मूर्ति को पैरों के बीच में रखकर उस पर औजार घिस रहा था। ब्राह्मण ने विचार किया, भला बंदरों को हीरे की कीमत का क्या पता, यह चमार सालग्राम को क्या पहचाने। उन्होंने मूर्ति खरीदने का विचार कर नजदीक आकर उससे कहा, भाई आज मैं तुझसे एक चीज मांगता हूं, तो मुझे देकर पुण्य लाभ कर। यह पत्थर मुझे बहुत सुंदर लगता है, मेरे नेत्र इससे हटाए नहीं हटते। तू मुझे न देगा
तो मुझे बहुत ही दुख होगा। तू चाहे तो इसके बदले में मुझसे 10-5 रुपए ले ले, परंतु यह पत्थर मुझे जरूर दे दे। ब्राह्मण की यह बात सुनकर रामदास ने कहा, पंडित जी, यह है तो मेरे बड़े काम की चीज। ऐसा पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला था, पर जब आप इसके न मिलने से इतने दुखी होते हैं तो लीजिए, मैं आपको दे देता हूं। कीमत मैं कुछ भी नहीं लूंगा। आपके आशीर्वाद से मेहनत करता हूं, उसी से तीनों प्राणियों के पेट भर जाते हैं। ज्यादा लोभ में क्या रखा है। मुझे कोई हवेली तो बनवानी नहीं है। प्रभु ने जो कुछ दिया है वही मेरे मन राज्य से बढ़कर है। लीजिए, आप खुशी से इस पत्थर को ले जाइए। इतना कहकर रामदास ने सालग्राम जी की मूर्ति पंडित जी को दे दी। पंडित जी इस दुर्लभ मूर्ति को पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। वे उसे लेकर घर आए। उन्होंने कुएं के जल से स्नान किया, फिर पवित्र स्वच्छ वस्त्र पहनकर सालग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान करा, सिंहासन पर पधार कर षोडशोपचार से उनकी पूजा की। इस प्रकार पंडित जी नियत समय पर प्रतिदिन भगवान की पूजा करने लगे। पंडित जी पूजा तो बड़ी विधि से करते थे, परंतु उनके हृदय में दैवीय गुण नहीं थे। उसमें लोभ, ईर्ष्या, कामना, भोग वासना, इंद्रिय सुख की लालसा, क्रोध, वैर आदि दुर्गुण भरे थे। इसी से वे पूजा करते समय भगवान से अपने मनोनुकूल कार्यों की सिद्धि के लिए याचना किया करते। रामदास अशिक्षित था, परंतु उसका हृदय बड़ा ही पवित्र था। उसके मन में लोभ, ईर्ष्या, भोगेच्छा, क्रोध और बैर आदि का नाम निशान भी नहीं था। वह तीनों प्राणियों के पेट भरने और अंग ढकने जितने पैसों से अधिक धन संपत्ति की इच्छा कभी नहीं करता था। अनित्य ऐश्वर्य की कल्पनाओं में उसका मन कभी स्वर्ग, पाताल और भूलोक पर नहीं भटकता था। रूखी सूखी रोटी और दाल की कनी में ही उसे संतोष था। शुद्ध हो या अशुद्ध, वह सात्विक श्रद्धा और परम विश्वास के साथ प्रेम पूर्वक प्रभु के नाम गुण का गान किया करता था। भगवान सालग्राम ने विचार किया, ओह, जब वह परम श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीत गोविंद गाता हुआ मेरी मूर्ति पर जल छोड़कर अपना औजार घिसता था, उस समय मुझे ऐसा लगता था मानो कोई परम भक्त पुरुष सूक्त से मुझे स्नान कराकर मेरा शरीर पोंछता है। जब वह मेरा नाम संकीर्तन करता हुआ मूर्ति को पैरों में रखकर उस पर चमड़ा रखकर काटता था, तब मुझे ऐसा लगता मानो मेरे अंगों पर कोई भक्त चंदन कस्तूरी का लेप कर रहा है। अवश्य ही उसको मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है, परंतु उसने अपनी सरल, विशुद्ध, निस्वार्थ भक्ति से मुझे वश में कर लिया है। इधर यह पंडित जरूर ब्राह्मण है, वर्ण में ऊंचा और त्रिवर्ण से पूजनीय है और मेरी पूजा भी विधि से करता है, परंतु यह अपने को केवल मेरा ही दास नहीं मानता। यह तो धन कीर्ति का दास है, उन्हीं के लिए मेरी पूजा करता है। इसका ध्येय तो धन कीर्ति है। यह वास्तव में धन वैभव का ही भक्त है। मुझे तो इसने उनके पाने का उपाय बना रखा है। इसका हृदय शुद्ध और निस्वार्थ नहीं है। मैं जैसा विशुद्ध और निस्वार्थ भक्ति से वश होता हूं, वैसा दूसरे किसी साधन से नहीं होता। मैं विशुद्ध, सरल, निष्काम, सात्विकी श्रद्धा से अविधि पूर्वक की गई पूजा से वैसा प्रसन्न होता हूं, वैसा शुष्क स्वार्थी हृदय की विविध आडंबर युक्त षोडशोपचार पूजा से नहीं होता। मेरा राज्य विशुद्ध भाव भक्ति का है, स्वार्थ और कपट का नहीं। यह विचार कर भगवान सालग्राम ने पुनः रामदास के घर जाना निश्चय किया। रात को स्वप्न में ब्राह्मण को आदेशवाणी सुनाई दी, ब्राह्मण, कल सवेरे ही मुझे रामदास चमार के घर पहुंचाना। तेरी स्वार्थ भरी आडंबरी पूजा मुझे अच्छी नहीं लगती। उसके भाव भरे गीत गोविंद को सुनकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है, परंतु मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए तेरी धन कामना पूर्ण होगी। तू यथेष्ट धन और यश को पाएगा, परंतु प्रातः काल ही मुझको भक्त रामदास के घर अवश्य पहुंचा देना। ब्राह्मण भगवान की आज्ञा पाकर डर सा गया। सवेरे होते ही वह स्नान संध्या से निवृत्त होकर
प्रभु सालग्राम की मूर्ति को एक कपड़े में लपेटकर रामदास के घर की ओर चल पड़ा। जाकर देखता है रामदास ध्यानावस्था में बैठा है। नेत्रों से आंसू की धारा बह रही है और वह धीरे धीरे वही गीत गोविंद गा रहा है। ब्राह्मण ने उसका ध्यान भंग करते हुए कहा, भाई, यह लो तुम्हारा धन। धन्य है तुम्हारे माता पिता को और तुमको। रामदास, तुम बड़े ही पुण्यात्मा हो जो तुमने भगवान को अपने वश में कर लिया है। अब इसे मामूली पत्थर ना समझना, यह उन्हीं त्रिभुवननाथ भगवान की प्रतिमा है जो सारे विश्व के घट घट में विराजमान है और जो सबकी गति तथा आश्रय है। इन्हीं की शरणागति से जीव माया के बंधन से सहज ही छूट जाता है। तुम्हारे सरल निस्वार्थ भाव से और गीत गोविंद के गाने से प्रभु तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। अब तुम इनकी पूजा करना, इसी से तुम्हें साक्षात दर्शन होंगे। मैं महान पापी हूं, इसलिए मेरी पूजा भगवान को पसंद नहीं आई। भाई, तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया है। तुम भव सागर से तर चुके। तुम भगवान के अनन्य भक्त हो। धन्य है, तुम्हें बार बार प्रणाम है। तुम धन्य हो। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास के हृदय में दिव्य ज्ञान का उदय हो गया। उसने अति विनय के साथ ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण के चले जाने पर उसने गीत गोविंद गाते गाते भगवान सालग्राम को लेकर घर में जाकर सारा हाल पत्नी को सुनाया और भगवान को छोटे से आसन पर बैठाकर वह उनकी पूजा करने लगा। पश्चात प्रेम में गदगद होकर उसने भजन गाया। अंत में ध्यान में तल्लीन हो गया। कुछ समय बाद बाह्य चैतन्यता प्राप्त कर वह दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मैं अति दीनहीन, अज्ञान, दुर्जन, पतित प्राणी हूं। रात दिन चमड़ा चूथना ही मेरा काम है। मुझ में न शौच है न सदाचार। मुझसा नीच जगत में और कौन होगा। ऐसे पतित पर प्रभु की इतनी कृपा क्यों कर हुई। प्रभु, आज मुझे प्रत्यक्ष दिखता है कि तुम यथार्थी करुणा सागर हो, दीन बंधु हो, सच्चे पतित पावन हो। अब रामदास का प्रेम समुद्र उमड़ पड़ा। वह रोजगार के लायक नहीं रह गया। प्रेम में विहल हो नाच नाच कर प्रभु का नाम कीर्तन करने लगा। प्रेमावेश में उसमें अष्ट सात्विक भावों का उदय होने लगा। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी चुप रहता, कभी गान करता, कभी नाम कीर्तन करता और कभी नाचने लगता। होते होते उसके मन में प्रभु के दर्शन की लालसा बड़ी जोर से जाग उठी। अब उसे प्रभु का वियोग असहनीय हो गया। वह गदगद कंठ होकर कहने लगा, हे वंशीधर, हे मदन मोहन, तुम्हें नमस्कार है। बार बार तुम्हारे पावन चरणों में मेरा नमस्कार है। प्रभु, क्या मुझको तुम्हारे परम आनंद में श्याम स्वरूप का दर्शन नहीं होगा? अवश्य ही यह मेरी आशा बालक के चांद लेने की सी है। लाखों वर्ष तप करने पर बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनियों के जिन चरणों का दर्शन नसीब नहीं होता, मैं दीनहीन क्षुद्र चमार उन दर्शनों का आनंद कैसे प्राप्त कर सकता हूं? पर क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जाता। तुम्ही ने तो मेरे हृदय में यह आग लगाई है। अब यह तुम्हारे ही किए शांत होगी। मैंने तो न पहचान कर तुम्हारी मूर्ति का कितना निरादर किया, कितना अपमान किया और तुच्छ समझकर मांगते ही उसे दे डाला। परंतु तुम मुझे नहीं भूले। कृपा करके फिर आए और ब्राह्मण के द्वारा अपना स्वरूप बतलाकर मुझे इतना करने की हिम्मत दी। हे दीनदयालो, यह सारा साहस तुम्हारी ही कृपा पर निर्भर करता है। एक सदाचारी ब्राह्मण के घर से मुझ जैसे नीच शूद्र और मैले कुचैले चमार के घर पधार कर तुम्ही ने तो मेरा साहस बढ़ा दिया है। यदि दर्शन न देना था तो यह सब क्यों किया? प्रभु, मैं तुमसे धन जन, यश कीर्ति, इंद्रत्व, ब्रह्मणत्व आदि कुछ भी नहीं चाहता। एक बार अपने सांवरे सलोने चांद से मुखड़े की झांकी दिखाकर
मेरे मन को सदा के लिए चुरा लो। मेरे मोहन, करुणा की वर्षा कर दो इस कंगाल पर। एक बार दर्शन दो और मुझे कृतार्थ करो प्रभु। इस प्रकार प्रार्थना करते करते श्री हरि के साक्षात्कार की उत्कंठा उसके हृदय में बड़ी बलवती हो उठी। वह रात दिन सब कुछ भुलाकर प्रभु दर्शन दो प्रभु की रट लगाने लगा। भगवान भक्त वत्सल है। भक्त का विशुद्ध भाव उन्हें बड़ा प्यारा लगता है। जो कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह और दंभ को छोड़कर विशुद्ध और निस्वार्थ हृदय से परम विश्वास पूर्वक एकमात्र भगवान को ही अपना आश्रय बनाकर प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना भगवान तत्काल सुनते हैं। भावग्राही भगवान रामदास की प्रेम भरी पुकार सुनकर स्थिर न रह सके। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धर भक्त के घर पहुंचे। जाकर देखते हैं कि भक्त रामदास भगवत प्रेम की मस्ती में झूमता हुआ कीर्तन कर रहा है। कभी नाचता है, कभी गाता है। देह की सुध नहीं है, मन ही मन ना मालूम क्या बड़बड़ाता है और कभी सालग्राम की मूर्ति के पास जाकर साष्टांग दंडवत करने लगता है। लीला में भगवान कुछ देर तक भक्त की प्रेम दशा का निरीक्षण कर मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर उसे सचेत करते हुए बोले, अरे भाई, तू इतना क्यों नाच कूद रहा है? रात दिन क्या बड़बड़ाता है? सारा काम धंधा छोड़कर तू किसको रिझाने के लिए यह सब कर रहा है? भगवत प्रेरणा से रामदास की प्रेम समाधि तत्काल टूट गई। वह अंतर जगत से बहिर् जगत में आ गया। उसने देखा सामने एक दिव्य मूर्ति वृद्ध ब्राह्मण खड़े हैं। उसने विनीत भाव से प्रणाम करते हुए कहा, देव, मैं महामूर्ख और नारकी प्राणी हूं। मेरा अपराध क्षमा करना। आपके प्रश्नों का मैं क्या जवाब दूं? मैं जाति का चमार, मन का कुटिल, विद्या बुद्धिहीन। इसके बाद रामदास सालग्राम के मिलने, ब्राह्मण को देने और वापस प्राप्त होने की सारी घटना सुनाकर कहा, ब्राह्मण देवता मुझसे कह गए थे कि तू इन्हें भगवान समझकर पूजा कर, इसी से तुझे साक्षात दर्शन होंगे, परंतु मुझको अभी तक दर्शन नहीं हुए। मैं पूजा की कोई विधि नहीं जानता। जैसा मन में आता है वैसा ही करता और बोलता हूं। आप कोई उपाय बतलाइए जिससे दीन दयालु प्रभु मुझ दीन पर दया करे। यूं कहते कहते रामदास मतवाला सा होकर अधीर उठा और रोने लगा। ब्राह्मण वेशधारी श्रीहरि ने उसे आश्वासन न देकर और भी तपाने के लिए उससे कहा, अरे भाई, भगवान का दर्शन कोई मामूली बात थोड़ी ही है। बड़े बड़े देवता और योगी मुनि अनंत काल तक तप, ध्यान और समाधि करने पर भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, तुझ जैसे मनुष्य को उनके दर्शन कैसे हो सकते हैं? मेरी बात मान और इस लंबी आशा को छोड़कर अपना काम धंधा कर। ब्राह्मण के इन वाक्यों से रामदास का हृदय मानो विदीर्ण हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, देव, आपका कहना सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मुझसे रहा नहीं जाता। मैं नीच हूं, पापी हूं। मेरे पाप की और नीचता की ओर देखकर भगवान मुझको कदापि दर्शन नहीं दे सकते, यह मैं जानता हूं। परंतु मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे नाथ दीन बंधु हैं, दया के अपार सागर है, मुझे दर्शन देंगे और जरूर देंगे। जैसा रंग रूप हो, लोग उसी को परम सुहागिन समझते हैं जिस पर पति का प्रेम होता है। मेरे स्वामी का स्नेह मैं परख चुका हूं। आप जो कुछ भी कहें, मैं अवश्य ही भगवान के दर्शन पाऊंगा। यो कहते कहते रामदास का कंठ रुक गया। भक्त के विशुद्ध भाव और दृढ़ विश्वास को देखकर अब भगवान से रहा नहीं गया। उन्होंने अति मीठे स्वर से कहा, वत्स रामदास, तेरा जीवन धन्य है। तूने अपने प्रेम से मुझको वश में कर लिया है। पाप योनि अंत्यज इस जन्म में ब्राह्मण कभी नहीं बन सकता, परंतु मुझ में विशुद्ध प्रेम करके वह ब्राह्मणों का भी पूज्य और आदरणीय मेरा भक्त बन सकता है। जाति नहीं बदल सकती,
परंतु पद बदल जाता है। तू आज उसी पद को प्राप्त हो गया है। ले देख, अपने अभिलक्षित मेरे दिव्य स्वरूप को देख। अकस्मात अनंत कोटि सूर्यों का प्रकाश छा गया। रामदास की आंखें मुंद गई। उसने हृदय में देखा, भगवान मदन मोहन त्रिभंगी लाल मुस्कुराते हुए मधुर मधुर मुरली बजा रहे हैं। कैसा सुंदर रूप है। वह आनंद सागर में डूब गया। अचानक आंखें खुली। देखता है सामने भी प्रभु का वही दिव्य सच्चिदानंद घन विग्रह विराजमान है। रामदास के आनंद का पार नहीं रहा। उसकी सारी व्याकुलता सदा के लिए मिट गई। उसका जीवन अमृतमय हो गया। उसने प्रणाम करके स्तुति करना चाहा। इतने में ही भगवान अंतर्धान हो गए। पुनः दर्शन के लिए रामदास छटपटाने लगा और भगवत भजन में तन्मय हो गया। योग वियोग की इसी आनंदमयी अवस्था में उसका शेष जीवन बीता और अंत में इस नश्वर देह को त्याग कर उसने प्रभु के दिव्य धाम में जा श्री हरि का नित्य पार्षद शरीर प्राप्त किया।